अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिंक की कमी की अलामात क्या हैं और जिंक की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। आपको अक्सर सोशल मीडिया पे, रेडियो पे, टीवी पे जिंक की कमी के हवाले से इश्तहारात चलते हुए नज़र आते हैं। जिंक की कमी अगेन एक ऐसी चीज़ है जिंक जिसकी कमी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। पिछले दिनों जो वबा आई उसके बाद तो जिंक पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाने लगा कि जिंक का इस्तेमाल जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बिल्ड करता है। जिंक रिच डाइट खाएँ, जिंक का इस्तेमाल करें। हमने सब ने जिंक के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिए, लेकिन अपनी डाइट में जिंक बहुत कम लोगों ने ऐड किया। जिंक की कमी की अलामत क्या है? बच्चों में अक्सर कई दफ़ा ये देखा गया कि जी बच्चों को डायरिया हुआ, वो हफ्तों डायरिया है बच्चे को। बच्चे ने स्कूल से एक छुट्टी की, जी पेट ख़राब था, अगला पूरा हफ्ता उसका पेट ही ख़राब रहा। 2 बच्चे थे, वो खेल रहे, दोनों को चोट लग गई। एक बच्चे को जो चोट लगी वो अगले ही दिन या एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो गई। जो दूसरे बच्चे को चोट लगी वो महीना गुजर गया, बच्चे की चोट ही ठीक नहीं हो रही। यानी कि चोट ठीक ना होना या चोट अगर ठीक होते हुए बहुत लंबा टाइम ले रही है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इसका मतलब है बच्चे में जिंक की कमी हो सकती है। क़ुव्वत मुदाफ़अत, अब मुझे क्या पता मेरी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर है या ठीक है, वो इसी तरह पता चलती है अगर मैं बार बार बीमार हो रही हूँ। अगर मैंने खाना खाया, मेरे दोस्त ने भी वहीं से खाना खाया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, मेरा पेट फ़ौरन ख़राब हो गया, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं क़ुव्वत मुदाफ़अत कम है, क़ुव्वत मुदाफ़अत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़्ड है, कहीं ना कहीं जिंक की कमी इस सूरत में हो सकती है। सो पेट का ख़राब रहना, चोट को ठीक होते हुए काफ़ी टाइम लगना, ये जिंक की कमी हो सकती है। ख़वातीन में, बड़ों में जो अलामत सबसे ज़्यादा कॉमन देखी गई है हेयर फॉल। हमारा हेयर फॉल ही नहीं रुक रहा। हमने फ़लाँ ब्रांड का शैम्पू भी देखा, हमने फ़लाँ ब्रांड का ऑयल भी इस्तेमाल किया। मैं तो रात को लगा के ही ऑयल सोती हूँ। सारा कुछ हमने करके देख लिया, लेकिन हेयर फॉल हुआ ही नहीं। और जब हम खुद से डाइटिंग करते हैं तो हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाता है। अब हम क्या करें? सो बहरहाल हेयर फॉल की जो अलामत है वो भी कहीं ना कहीं जिंक की डेफिशिएंसी से रिलेटेड हो सकती है। जिंक की डेफिशिएंसी जो है वो कहीं ना कहीं हेयर फॉल की वजह बन सकती है। इसके अलावा तबीयत के अंदर चिड़चिड़ापन होना, तबीयत बोझल रहना, मूड अच्छा ना होना, ये भी जिंक की कमी की वजह जो है वो बन सकता है। अब जिंक किस डाइट के अंदर मौजूद है ये हम देख लेते हैं। जिंक का सबसे अच्छा सोर्स जो हमारे पास आता है वो आता है मछली। मछली का इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली हमें ये लगता है जी गर्मियों में मछली का इस्तेमाल नहीं करना। ब्रीडिंग सीज़न है, बहुत सारे लोग मना भी करते हैं, लेकिन अगर आपकी फ़िश तक दस्तरस है, आपके एरिया से फ़िश मिलती है, जैसे अगर मैं लाहौर में रहती हूँ, मैं लाहौर का बता सकती हूँ, लाहौर में अच्छे स्टोर्स हो गए, इन पे जो मछली है वो अवेलेबल रहती है, पूरा साल अवेलेबल रहती है। सो आप मछली जो है हफ्ते में कम से कम 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। मछली जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर मछली आपको पसंद नहीं है या आप ब्रीडिंग सीज़न की वजह से मछली का इस्तेमाल नहीं करते, अब ब्रीडिंग सीज़न जिसमें आर आता है उसमें उनका ब्रीडिंग सीज़न नहीं होता, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिन मंथ्स में आर आता है वो उनका ब्रीडिंग सीज़न नहीं है। और जिन मंथ्स में आर नहीं आता, जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये मछलियों का ब्रीडिंग सीज़न होता है। कुछ लोग पसंद नहीं करते कि वो जी ब्रीडिंग सीज़न के अंदर मछली का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा कोई मसला है तो आप गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ के कबाब बना के खा लें। अगर आपको बीफ वैसे नहीं पसंद, बीफ सालन की फॉर्म में भी खा सकते हैं, कबाब की फॉर्म में भी खाया जा सकता है। बीफ का इस्तेमाल जो है वो जिंक का सबसे अच्छा सोर्स है। अगर आपको बीफ भी नहीं पसंद तो मटन और चिकन का इस्तेमाल जो है वो भी आप कर सकते हैं जिंक के लिए। अगर आपको लेट से गोश्त ही नहीं पसंद, आप गोश्त खाना पसंद नहीं करते, वेजिटेरियन है या किसी भी वजह से आपको गोश्त का इस्तेमाल पसंद नहीं है, तो आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। ऑल्दो दालों में उतना प्रोटीन नहीं होता जितना गोश्त के अंदर होता है, बट दालें प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती हैं। साथ में जो जिंक है, दालों के अंदर जिंक मौजूद होता है, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स होती है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमारे पास दूध दही आ जाता है, वो भी जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है। दूध दही का इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से करें। नट्स हमारे पास जितने हैं, आमंड्स वगैरह, वो भी जिंक का अच्छा सोर्स है। नट्स और सीड्स जैसे सेसमे सीड्स हो गए या जितने हमारे पास बीज हैं उनके अंदर भी जिंक कुछ हद तक पाया जाता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट, मतलब अगर आपको मीठा पसंद है और डार्क चॉकलेट आप खा लेते हैं तो जिंक का उससे अच्छा सोर्स कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हम गड़बड़ क्या करते हैं, हम डार्क चॉकलेट खाते हैं चाय के साथ। ये गलती मैं भी करती हूँ, ये मैं अपनी गलती मानती हूँ। जो लोग मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देख रहे होते हैं वो फ़ौरन पकड़ेंगे। मुझे आदत है कि मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ मीठा लेती हूँ और डार्क चॉकलेट अक्सर मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे लगाई होती है। अगर आपको जिंक की कमी है तो डार्क चॉकलेट के साथ आपने चाय नहीं लेनी, इनमें से किसी भी चीज़ के साथ आपने चाय नहीं लेनी। आप डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉमन गलती यही होती है। बच्चे को हम दूध देते हैं उसके अंदर थोड़ी सी पत्ती डालकर, जब आपने दूध के अंदर पत्ती डाल दी सारा जिंक ज़ाया हो गया। आपने दही खाया, 5 मिनट बाद चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लिया, सारा जिंक ज़ाया हो गया। हमारे यहाँ इंतहाई गलत प्रैक्टिस है, इंतहाई गलत प्रैक्टिस है। हम नाश्ते के, दोपहर के खाने, रात के खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं।
आपने किसी टाइम गोश्त खाया, चाहे आपने मछली खाई, चाहे आपने बीफ खाया, चाहे चिकन खाया, चाहे मटन खाया, उसके ऊपर से आपने चाय पी ली, सारा का सारा जिंक ज़ाया हो गया। कुछ हद तक गंदम जो वीट है हमारे पास, उसके अंदर भी जिंक मौजूद है। अब आपने गंदम की रोटी खा के उसके ऊपर से चाय पी ली, तो सारा जिंक आपने ज़ाया कर दिया। इस तरह से जिंक का इस्तेमाल नहीं करना। जिंक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। इसी तरह सोने से पहले मैं अक्सर अपनी वीडियोस में भी मैंने कैमोमाइल टी, जिसको कैमोमिल टी भी प्रोनाउंस किया जाता है, वो मैंने रिकमेंड की थी। अब अगर आप कैमोमिल टी के साथ या इस कॉम्बिनेशन के साथ नट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आप सारा जिंक ज़ाया कर रहे हैं। अगर आपको जिंक की कमी है तो जिंक को अपनी प्रायोरिटी बनाएं। प्रायोरिटी से मुराद ये, फिर आपने कोई कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं बनाना है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जिंक की एब्जॉर्प्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। जिंक को आपने प्योर फॉर्म में लेना है, उसके साथ चाय का, ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल जो है वो नहीं होगा। हाँ, कई दफ़ा जिंक की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाती बॉडी में। आप जिंक रिच डाइट बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिंक की सही एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। उस केस में आप जिंक के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। जिंक के सप्लीमेंट्स कोई बहुत महंगे नहीं मिलते, मैं कोई ब्रांड एंडोर्स नहीं करूँगी। आप किसी भी कंपनी का जिंक किसी भी फार्मेसी पे जाके एक टैबलेट डेली ले सकते हैं। लेकिन अब वहाँ हम क्या गलती करते हैं, हम दूध के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका कॉम्बिनेशन दूध के साथ नहीं बनाना, इसका कॉम्बिनेशन पानी। ऑल्दो मैंने भी कहा कि डेयरी के अंदर जिंक है, लेकिन अगर आप दूध के साथ जिंक के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो इतना अच्छे तरीके से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी जितने अच्छे तरीके से पानी के साथ उसकी एब्जॉर्प्शन होती है। नाश्ते के साथ या दोपहर के खाने के दरमियान में, मतलब आपने आधा खाना खा लिया, एक घूंट के साथ, पूरा ग्लास पानी का नहीं पी लेना, एक घूंट के साथ जिंक की टैबलेट ले लेना, बाकी खाना अपना कंटिन्यू करें। जब आप दोपहर के खाने में जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं टैबलेट की फॉर्म में, या आप जिंक रिच डाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें फिर रायते का इस्तेमाल साथ में ना करें। रायता या डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी फॉर्म में इस तरह से इस्तेमाल करें कि आप स्नैक के तौर पे, यानी कि नाश्ते दोपहर के खाने के दरमियान में 1 गिलास नीम गर्म दूध ले लिया या 1 कप रायते का इस्तेमाल कर लिया, आप उस तरह से तो इस्तेमाल करें, लेकिन खाने के साथ जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन ना बनाएं, ताकि जिंक की एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम तरीके से हो सके। बात फिर वही कि जिंक ले रहे होते हैं, कई दफ़ा हम उसको ज़ाया कर देते हैं रोटी के ऊपर से चाय पी के। ये वाली गलतियाँ नहीं करना। जिंक का अगर आपने सप्लीमेंट लिया हुआ है तो नाश्ते के साथ लिया है, उसके ऊपर से चाय नहीं पीनी। दोपहर के खाने, मतलब कहीं पे भी आपने जिंक का सप्लीमेंट ले लिया, 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद चाय, ग्रीन टी, कॉफ़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हों, उसको आपने नहीं, कोई ऐसी बेवरेज वगैरह लेके उसको पूरे के पूरे जिंक को ज़ाया नहीं करना। शुक्रिया बहुत बहुत।